का जो हमारा टॉपिक है वो है फैशन साइकिल। तो कि एक जो फैशन साइकिल होती है उसको किस तरह से स्टार्ट होती है, उसका जो एंड है यानी फैशन का जो अंत है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए, सबसे पहले आती है इंट्रोडक्शन स्टेज, जिसपे जो फैशन होता है तभी तभी शुरू होता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो लोगों को पसंद आने लगता है या जिसकी पॉपुलैरिटी है वो बढ़ने लगती है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाता है। यानी कि उसकी फिर आती है राइज स्टेज कि उसमें इस स्टेज में कुछ हद तक लोग उस डिज़ाइन को या जो भी शैली है या कोई स्टाइल है या जो फैशन है वो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगता है, यानी धीरे धीरे लोग उसको खरीदने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं। फिर आती है सबसे जो ऊपर की जो स्टेज होती है, यानी कि एक पीक स्टेज, यानी कि एक पॉपुलैरिटी की स्टेज, यानी कि इस स्टेज में जो गारमेंट है वो हर व्यक्ति तक पहुंच चुका होता है, या कह सकते हैं कि इस स्टेज में जो फैशन होता है वो अपनी हाई स्टेज पर होता है, यानी सबसे ऊपर की स्टेज में आता है, क्योंकि जो फैशन है वो अपनी पूरी पॉपुलैरिटी प्राप्त कर चुका होता है, यानी वो पूरी पॉपुलैरिटी प्राप्त कर चुका होता है इस स्टेज में। फिर आती है डेक्लाइन स्टेज, यानी कि इस स्टेज में जो फैशन है, जो भी चाहे उसमें कोई स्टाइल हो, कोई शैली हो या कोई कलर हो, फैब्रिक हो, डिज़ाइन हो, है ना, जो भी चीज़ें फैशन में आती है, इसमें क्या होता है कि जब एक कोई भी फैशन है, कोई भी डिज़ाइन जब हर एक व्यक्ति के पास आ जाता है, हर व्यक्ति उसे खरीद चुका होता है, पहन चुका होता है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे उस प्रोडक्ट में या उस फैशन में या उस डिज़ाइन में गिरावट आने लगती है, यानी कि लोगों की डिमांड दूसरे फैशन की ओर बढ़ने लगते हैं। यानी कि जब लोगों के पास एक डिज़ाइन का गारमेंट हो चुका होता है तो वो अब उसे छोड़कर कुछ और देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे डेक्लाइन स्टेज भी होता है कि जो फैशन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी कि उसकी खरीदारी कम होने लगती है, अब वो लोगों द्वारा खरीदा नहीं जाता, यानी उस फैशन में गिरावट आने लगती है। लास्ट आती है रिजेक्शन स्टेज। इस स्टेज में जब वो गारमेंट हर व्यक्ति के पास पहुंच चुका होता है, हर एक व्यक्ति के पास अवेलेबल होता है, तो इस स्टेज में लोग क्या होता है कि इस फैशन से या चाहे इसमें कोई भी चीज़ ऐड हो, कोई भी स्टाइल हो, उससे बोर हो चुके होते हैं, क्योंकि वो फैशन उनके पास ऑलरेडी होता है, तो वो उसी फैशन को दोबारा नहीं खरीदते, वो कुछ और नया फैशन देखते हैं अपने लिए। तो इसमें क्या होता है कि चाहे उस जो भी फैशन है, चाहे उसमें प्राइस कम कर दिया जाए, लेकिन वो लोगों द्वारा नहीं अपनाया जाता, यानी कि वो रिजेक्ट हो जाता है, यानी वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है। तो जिसमें वो जो डिज़ाइन है या जो फैशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये लास्ट में आती है हमारी रिजेक्शन स्टेज, यानी कि एक फैशन साइकिल होती है वो किस तरीके से, यानी इंट्रोडक्शन स्टेज, यानी कि वो किस तरीके से बाजार में आती है, लोगों द्वारा देखी जाती है, फिर एक व्यक्ति खरीदता है उसको देख करके, जब वो अच्छा लगता है गारमेंट तो एक व्यक्ति उसे देख करके खरीदता है, तो धीरे धीरे यानी उस डिज़ाइन की पहचान करने लगती है ना, तो धीरे धीरे उसकी क्या होता है वो बढ़ने लगता है, खरीदा जाता है ज़्यादा लोगों द्वारा। फिर वो हर एक व्यक्ति के पास आ जाता है पीक स्टेज में। जब वो हर व्यक्ति के पास आ जाता है तो धीरे धीरे लोग बाग उसको पसंद करना पसंद नहीं करते, तो उसमें उस डिज़ाइन में या उस फैशन में गिरावट आने लगती है, और लास्ट में वो क्या होता है आउट ऑफ फैशन, यानी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और दूसरे फैशन की तलाश की जाती है। तो ये हमारी फैशन साइकिल है कि किस किस तरीके से वो शुरू होता है और किन किन अवस्थाओं से होकर के फैशन गुजरता है। तो जिसपे पहली है हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज, कि यह फैशन साइकिल की सबसे पहली स्टेज है। इसमें डिज़ाइनर्स की पसंद में मांग के आधार पर अपव्यय करते हैं और एक नए डिज़ाइन या स्टाइल को परिचित कराते हैं, यानी कि जो फैशन साइकिल की पहली स्टेज है इसमें डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, डिज़ाइनर्स इसमें कस्टमर की पसंद को देखते हैं या कस्टमर को देखते हैं कि कस्टमर की किस तरह की डिमांड है, वो क्या पहनना चाहता है या उसकी किस तरह की मांग है, उसी के आधार पर वो अपव्यय करते हैं, यानी उस डिज़ाइन को बनाते हैं, उसमें जो एक्सेसरी होती है उस पर खर्च करते हैं। तो एक
नए डिज़ाइन या स्टाइल को परिचित कराते हैं। तो डिज़ाइनर्स अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर एक गारमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें वे रॉ मटेरियल की अमाउंट, यानी कि जो भी उस गारमेंट में या जो भी फैशन में या जो भी स्टाइल में उनका रॉ मटेरियल, यानी जो भी उनकी एसेसरीज़ या जो भी प्रोडक्ट उनका यूज़ किया गया है, जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है, उसकी अमाउंट और उसकी क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है कि उसमें किस प्रकार की क्वालिटी का होना ज़रूरी है या उसमें कितना खर्च हो चुका है या कितना खर्च होने वाला है। क्योंकि देखिए, किसी भी गारमेंट को बनाते समय उसमें एक तो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं किया जाता, क्योंकि कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग उसमें एक्सेसरीज़ लगाई जाती है। तो उसमें उसकी अबाउट और क्वालिटी का ध्यान रखते हैं। और इसके अलावा डिज़ाइनर्स आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व तकनीकी प्रभाव का भी ध्यान रखते हैं कि किस तरह का कस्टमर है या किस एरिए में ये डिज़ाइन जाना है, या लोगों की जो मांग है वो जो पहनने का तरीका होता है सबका किस एरिए में है वो, या कि हर एक व्यक्ति उस फैशन को या उस डिज़ाइन को या उस गारमेंट को खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता, या वो जो गारमेंट जिस तरीके से बन रहा है वो सोसाइटी में अलाउड है या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो उस डिज़ाइन को या उस गारमेंट को क्रिएट करता है। तो और इन्हीं के आधार पर ही अपने क्रिएशन को उत्पादित करता है, यानी कि इसमें नए नए क्रिएशन करता है। तो इसे हाई फैशन कहा जाता है कि जब एक डिज़ाइनर अपने क्रिएशन को ऐड करता है, यानी अपनी नई नई एक्टिविटी या क्रिएटिविटी को ऐड करता है, तो इस स्टेज में डिज़ाइनर्स अपने द्वारा बनाए गए गारमेंट से ग्राहक को परिचित कराते हैं। यानी वो फैशन या वो गारमेंट्स मार्केट में आता है, जिसे क्या होता है कि जो कस्टमर होते हैं उसे देखते हैं, पसंद करते हैं, तो और उसको खरीदते हैं, तो और प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस फैशन को अपना सकें। फिर आती है हमारी राइज स्टेज। जब कोई नया फैशन आता है और अधिक लोगों द्वारा अपनाया जाता है, तब राइज स्टेज आती है, यानी कि उस फैशन का या उस गारमेंट की डिमांड जब बढ़ने लगती है, यानी जब किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी होती है, एक इंट्रोडक्शन से उसका लेवल बढ़ जाता है, तो उसे राइज स्टेज कहा जाता है। इसमें प्रोडक्ट पॉपुलर होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो भी उस पर प्रोडक्ट है, जो भी गारमेंट है, जो भी स्टाइल है या जो भी शैली है उसकी, या जो भी डिज़ाइन है, चाहे उसमें कलर हो, कुछ भी हो, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे पॉपुलर हो जाता है, यानी वो धीरे धीरे लोगों द्वारा अपनाया जाता है। तो पॉपुलैरिटी की ओर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने के लिए अन्य उस स्टाइल या डिज़ाइन की कॉपी करते हैं, यानी कि उस की पॉपुलैरिटी को क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए उस पर क्या करते हैं कि कुछ लोग उसकी ही स्टाइल या उसकी डिज़ाइन की कॉपी करके उसे सस्ते फैब्रिक, यानी कि एक सस्ती सी क्वालिटी का फैब्रिक या अन्य सामग्री का प्रयोग करके उसी स्टाइल का पुनः उत्पादन करते हैं, यानी कि एक तरीके से उसी डिज़ाइन की कॉपी की जाती है कम मटेरियल में, या जो उसकी फैब्रिक की जो ओरिजिनल फैब्रिक है उसकी फैब्रिक की कॉपी करके कम क्वालिटी का फैब्रिक खरीद करके उसमें उसी तरह कम क्वालिटी की एक्सेसरीज़ को ऐड किया जाता है और उस गारमेंट को या उस फैशन को बनाया जाता है। तो क्या होता है कि उसी जो स्टाइल है उसी स्टाइल का पुनः उत्पादन करते हैं। तो ऐसे में फैशन मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि देखिए जो हाई वर्ग के लोग होते हैं वो जो डिज़ाइनर्स कपड़े होते हैं वो ख़रीद लेते हैं, लेकिन जो मध्यम और निम्न वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो उनकी कॉस्ट को देख करके नहीं खरीद पाते। तो उन्हीं की उसी डिज़ाइन की कॉपी करके, उसी फैब्रिक की कॉपी करके उस डिज़ाइन का सेम बनाया जाके, ताकि वो हर एक व्यक्ति तक अवेलेबल हो जाता है, यानी हर एक वर्ग के लोगों के द्वारा वो अपनाया जाता है। तो इस स्टेज में मास प्रोडक्शन लागत को कम कर देता है और स्टाइल की पॉपुलैरिटी को बढ़ा देता है। तो इस स्टेज में जो क्या होता है कि पॉपुलैरिटी बढ़ने लगती है उस डिज़ाइन या उस स्टाइल की। फिर आती है हमारी थर्ड स्टेज, पीक स्टेज।
जब कोई स्टाइल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है तो उसे पीक स्टेज कहा जाता है, यानी कि जब वो अपनी पॉपुलैरिटी प्राप्त कर चुका होता है वो फैशन, उसे पीक स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज पर अधिकतर सभी वर्गों के लोगों द्वारा अपनाया जाता है, यानी कि इस स्टेज में जो डिज़ाइन है या जो भी स्टाइल है वो हर वर्ग के लोगों द्वारा अपना लिया जाता है। इस स्तर पर उस प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन प्राइस को आवश्यकता से अधिक भी कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ जो उसका फिक्स प्राइस है उससे कम प्राइस का भी उसे बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें उस व्यक्ति का लॉस हो जाता है यानी नुकसान होता है। फिर भी वह हर रूप व प्राइस में अपनाया जाता है। कुछ समय बाद में प्रोडक्ट पे स्पेशल एसेसरीज़ को ऐड कर दिया जाता है जो उसे पीक स्टेज पर रखता है, यानी कि उसी स्टाइल में कुछ और इनोवेशन करके या कुछ स्पेशल एसेसरीज़ को ऐड करके, ताकि वो जो स्टाइल है उसको ज़्यादा सुंदर अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो उसमें कुछ और स्पेशल एसेसरीज़ को ऐड करके उसे पीक स्टेज पर रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी स्टेजेस हैं ये भी हमारी कंटिन्यू चल रही है। आगे की जो और स्टेजेस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।